तो पिछले वीडियो में विभिन्न ग्रंथों में उंगलियों के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में हमने समझा था। आज हम इसके आगे के क्रम को थोड़ा समझ लेते हैं और इसके आगे के अध्ययन को समझने के लिए हम इसके पूरे हाथ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उंगलियों की लंबाई पर ध्यान देंगे कि उंगलियों की सामान्य लंबाई। तो सामान्य लंबाई ये होगी, जो हमारी उंगली होती है तर्जनी, तो सामान्य ये अंगूठा यहाँ तक पहुँचे, मध्य से थोड़ा सा नीचे रह जाता है, ये अंगूठे की सामान्य लंबाई है। तीसरे पर्व के मध्य तक जो तर्जनी है, तो अनामिका से ऊपर पर्व से थोड़ा आधा रह जाती है। जो हमारी अनामिका है मध्य पर्वत के ऊपर रह जाती है, जबकि कनिष्ठा है जो द्वितीय पर्व को छू लेती है अनामिका के। यहाँ हम उंगलियों के बारे में पढ़ेंगे। उंगलियों के बारे में हमें कुछ विशेष बात जान लेनी होगी। उंगलियों के 3 पर्व होते हैं। ये उंगली का पहला पर्व, ये उंगली का पहला पर्व, ये द्वितीय पर्व, ये तृतीय पर्व माना जाता है। इनकी जो बीच की जो रेखा है, ये इन पर्वों को अलग करती है। इन पर्वों को हम संधि रेखा कहते हैं। ये संधि रेखा 3 तरीके हो सकती है। पहले पर्व में 1, द्वितीय पर्व में 2 रेखाएं और तृतीय पर्व में भी 1 रेखा। कभी कभी 2 रेखाएं पाई जाती है, लेकिन ये कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। तो अगर 1 या रेखा होना है, 2 रेखा होना है, 3 रेखा होना, तो इसमें भी कोई समस्या का रूप नहीं है। इनमें 1 तो हमें दूसरी रेखा में 2 रेखा देखने को मिलती है, तो इसमें ये शुभ मानी जाती है। हमारे ऊर्जा ग्रहण करने के सूत्र हैं। हम ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। जो हमारा व्यवहार, जो हमारा स्वभाव, वो ऐसा दिखाई देगा जैसे कि हमारी उंगलियां हैं। और स्वभाव है जो बहुत ज़्यादा भाग्य को निर्धारित करता है। हमने पढ़ा कि उंगलियों में संधि है। ये पहला पर्व, दूसरा पर्व, तृतीय पर्व। पर्वों में कैसे चिन्ह होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक जो हमारा हाथ है, उंगलियों में 3 पर्व होना शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में हम क्या देखेंगे कि बीचों बीच एक तीसरी रेखा बन जाएगी। ये ऊपरी भाग में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। ये इसको कैसे प्रभावित करेगी, इसके लिए हमें अलग अलग पर्वत को समझ लेते हैं। इस पर्व का बड़ा होना आत्मबुद्धि, मतलब मन से सोचता है, और इसे मन का पर्व माना जाएगा क्योंकि ये मानसिक स्थिति दिखाता है। पहले हम बात करते हैं तो ये मन का प्रतीक माना जाता है, पहला पर्व। दूसरे व्यवसाय का प्रतीक माना जाता है, दूसरा पर्व। तीसरा पर्व है शरीर या सांसारिक पर्व माना जाता है। ये उंगली बृहस्पति की है, तर्जनी उंगली मैंने आपको बताया था, तो भोजन के प्रति बहुत ज़्यादा पसंद नापसंद को दर्शाता है। तो मान लीजिए किसी तर्जनी उंगली का पहला पर्व बहुत बड़ा है बाकी 2 की तुलना में। ऐसे में व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा विचार होते हैं। लेकिन यदि ये दूसरा पर्व छोटा है, मन बहुत ललायत करता है बहुत सारे भोजन करने के लिए, लेकिन वो इंसान उससे खा नहीं पाता, उद्योग नहीं कर पाता। तीसरा पर्व भी वैसा ही है और वो भी पर्व वैसा ही है, तो व्यक्ति का भोजन का बहुत मन करता है, वो भोजन की पसंद के वो भोजन उसको खा भी लेता है, अगर सेम चीज़ ऊपर पर्व सेम हो तो। अगर ये शरीर है, अगर ये छोटा होगा तो उनकी आधार शक्ति है वो सही नहीं होगी। उसका मन कर रहा है वो बहुत सही है कि पर वो उसे खा पाएगा, ये उससे यहाँ से देखा जाता है। ये मन है, ये व्यावसायिक है और ये शरीर की व्यावसायिक प्रकृति है। पहला पर्व मन के बारे में, दूसरा पर्व व्यावसायिक दृष्टि से है और तीसरा शरीर या शारीरिक दृष्टि को दिखाता है। भौतिक गुण भी हम इसे कह सकते हैं, इसको हम भौतिकता का भी कह सकते हैं पर्व। अगर हम 3 से पर्व दिखाई दे और बीच में एक लाइन आ जाए तो मतलब उसका आधार थोड़ा कम हो जाएगा। यदि आपकी उंगली में 4 पर्व बनते हैं, 5 पर्व बनते हैं, यदि किसी किसी के सभी लाइन है और 6 पर्व बनते हैं, तो ये बहुत बुरा लक्षण है। तो उंगलियों के जो पर्व के गुण है वो आधे ही रह जाएंगे, उस ग्रह का बुरा प्रभाव दिखाई देगा। यदि ऐसा नहीं है, हम दूसरा संकेत भी देख लेते हैं। उंगलियों के पर्व में हमें ऐसी महीन महीन रेखाएं दिखाई देंगी या फिर हमें खड़ी रेखाएं दिखाई देंगी, ये अशुभ संकेत है। अगर खड़ी रेखाएं हैं तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। रेखाओं पर हमें ध्यान देना है और पर्वों की साइज को भी हमें ध्यान देना है।
कुछ लोगों का विचार होगा कि अंगूठे के पर्व को कैसा देखा जाए। पहला पर्व हमने कहा था इच्छा शक्ति का प्रतीक है और दूसरा तर्क शक्ति का। तो सांसारिकता कहाँ गई? तो इस जो तीसरा पर्व ये माना जाएगा, यहाँ से सांसारिक के बारे में जाना जाएगा। यहाँ से हम तीसरे पर्व के बारे में जानकारी देंगे अंगूठे के। पहला शक्ति का है तो इच्छा शक्ति का, दूसरा है तर्क का और तीसरा पर्व माना जाएगा अंगूठे का प्रेम का प्रतीक। ये मन माना जाएगा और ये व्यावसायिक माना जाएगा और ये प्रेम का प्रतीक माना जाएगा कि हमारा प्रेम लोगों से बनेगी या नहीं बनेगी। संसार में इनकी स्थिति क्या है इसमें जाना जाएगा। यव चिन्ह होना किसी भी हिस्से में शुभ माना जाता है। उंगलियों के बीच में किसी की उंगलियों में भी यव चिन्ह हो तो ये गुणों को बढ़ा देगा। वो इंसान धनवान होगा, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। यव चिन्ह का उंगलियों के बीच में उपस्थित होना, उंगलियों के बीच में या अंगूठे पे यव चिन्ह है तो यव चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है, इसे यव चिन्ह कहा जाता है। पर्व के बीच में ऐसी रेखाएं हो तो ये अशुभ माना जाता है और ऐसी हो तो ये शुभ मानी जाती है। ये हमने उंगलियों के बारे में पढ़ा और आगे वीडियो में हमें अगले हिस्से के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।